नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि केंद्रीय कर्मचारी होंगे मालामाल। 18,000 रुपये नहीं बल्कि 27,000 रुपये होगी बेसिक सैलरी। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारी की जो सैलरी में बढ़ोतरी होने जा रही है वो कब होगी। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों हर 6 महीने में आप भी सुनते होंगे कि महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है, बढ़ता भी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी तो इसका बेसब्री से इंतजार भी करते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो भत्ता भी उसी अनुपात में बढ़ता है और कर्मचारी की सैलरी में इजाफा भी होता है। इसके लिए महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन को समझना जरूरी है। कर्मचारी की सैलरी में कई कंपोनेंट शामिल होते हैं, जिनमें से एक है फिटमेंट फैक्टर, दूसरा है अप्रेजल। इन दोनों के आधार पर ही बेसिक सैलरी तय होती है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो अपने आप ही सैलरी बढ़ जाएगी, वही अप्रेजल होगा तो सैलरी रिवीजन भी होगा। लेकिन नई खबर ये है कि बिना फिटमेंट फैक्टर और बिना अप्रेजल के कर्मचारी की बेसिक सैलरी में इजाफा होने जा रहा है। दोस्तों बेसिक सैलरी में इजाफा कैसे होगा, इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। सरकार ने साल 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू किया था तो महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया गया था। कैलकुलेशन के लिए नया आधार वर्ष तय किया गया। महंगाई भत्ता शून्य होने से कर्मचारियों को ये फायदा हुआ कि पिछला महंगाई भत्ता उनकी बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया। अब एक बार फिर ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। महंगाई भत्ते को एक बार फिर से बेसिक सैलरी में मर्ज करके सैलरी बढ़ाने पर योजना बन रही है और फिर से महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों होगा। दरअसल साल 2016 के मेमोरेंडम में ये बताया गया था कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% यानी बेसिक सैलरी का 50% होगा तो इसे शून्य कर दिया जाएगा। मतलब 0 होने के बाद अभी जो महंगाई भत्ता 42% मिल रहा है वो सीधा जो इससे जो 42% महंगाई भत्ता है वो बढ़कर जो 50% पर पहुंच जाएगा तो बेसिक सैलरी में अपने आप मर्ज हो जाएगा, जिससे कर्मचारियों को अपने सैलरी रिवीजन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पहले महंगाई भत्ता 100% से भी ऊपर निकल जाता था। छठे वेतन आयोग में यही फॉर्मूला था। मौजूदा वक्त में पे बैंड लेवल 1 पर 18,000 रुपये बेसिक सैलरी है। ये सबसे न्यूनतम बेसिक पे है। अगर इसकी कैलकुलेशन देखें तो कुल मिलाकर अभी 7,560 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। लेकिन अगर यही कैलकुलेशन 50% महंगाई भत्ते पर देखें तो 9,000 रुपये मिलेंगे। 50% डीए होते ही इसे शून्य करके बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। मतलब 18,000 रुपये वाली सैलरी 9,000 रुपये जोड़कर 27,000 रुपये पर पहुंच जाएगी। इसके बाद महंगाई भत्ता 27,000 रुपये पर कैलकुलेट होगा। अगर 0 होने के बाद अगर 3% भी बढ़ता है तो 810 रुपये महीना उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 42% है। अब अगला रिवीजन जुलाई 2023 में होने वाला है, जिससे 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़कर 46% हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 वाले महंगाई भत्ते के रिवीजन पर नज़र रखनी होगी। अगर वो 4% बढ़ता है तो महंगाई भत्ता 50% पर पहुंच जाएगा। अगर 3% बढ़ता है तो 49% होगा। 50% होने की स्थिति में महंगाई भत्ता जनवरी 2024 से ही शून्य हो जाएगा। मतलब जुलाई 2024 से बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर ही महंगाई भत्ता कैलकुलेट होगा। अगर 49% रहता है तो जुलाई 2024 तक इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा मार्च में किया गया था। ये जनवरी 2023 से लागू हुआ। अब जुलाई 2023 से अगले महंगाई भत्ते का ऐलान होगा। उम्मीद है कि इससे भी 4% का इजाफा होगा। जिस तरह महंगाई भत्ते के हालात हैं और भी महंगाई बढ़ने की उम्मीद दिख रही है, जिससे अगर महंगाई बढ़ती है तो केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा और उनकी सैलरी भी बढ़ेगी। जब भी नया वेतनमान लागू होता है तो कर्मचारियों को मिलने वाला डीए उनके मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक
यूं तो नियम कर्मचारियों को मिलने वाला 100% डीए को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वित्तीय स्थिति आगे आ जाती है। हालांकि साल 2016 में ऐसा किया गया। इससे पहले 2006 में जब छठा वेतनमान आया था तो उसमें 5वें वेतनमान में दिसंबर तक 187% डीए मिल रहा था। पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज कर दिया गया, इसलिए छठे वेतनमान का गुणांक 1.87 था। तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड पे भी बनाया गया था, लेकिन इसे देने में 3 साल लग गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।